मंदिर के मामले में हम किसी तरीके के बीच बिचौलिए की बात नहीं मानेंगे। हम पूरी तरीके से संविधान के आधार पर चलेंगे। मैं ताल ठोक के प्रोग्राम देख रहा था 23 अक्टूबर का। उसमें एक मुस्लिम प्रवक्ता, राजनीतिक विशेषज्ञ जो होता है, वो कहता है कि अगर आग से खेलोगे तो हाथ तो जलेगा ही। सवाल था ये कि क्या कमलेश तिवारी जी की हत्या करके उन कातिलों ने ठीक किया है? मुसलमान ने तपाक से कहा कि अगर आग से खेलोगे तो हाथ तो जलेंगे ही, और भरी सभा में कहा, सब लोगों के सामने ऑन एयर का लाइव चल रहा था। कई देशों में उसका प्रसारण भी होता है। आप इस बात को समझिए कि एक मुस्लिम व्यक्ति सबके सामने खड़ा होकर इस बात को कह सकता है, लेकिन एक हिंदू अपनी सुरक्षा की मांग भी नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे में संविधान खतरे में आ जाता है। इस देश में अब संविधान नहीं बल्कि शरिया कानून चलेगा, जो कि कहता है कि ब्लास्फेमी अगर की गई तो उसका गला रेत दिया जाए। यानी कि दोगलापंथी की कोई लिमिट नहीं है यहां के मुसलमानों की। संविधान की बात करें और संवैधानिक पदों पर रहने वाले लोगों की बात करें, संविधान की शपथ लेने वालों की बात करें, या फिर संविधान का सम्मान करने वालों की बात करें। शिफोजी शौर्य भारद्वाज, उनका एक वीडियो देख रहा था मैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने इसके ऊपर आवाज उठाई और उन्होंने लताड़ भी लगाई कि जिन्होंने इस तरीके के काम को अंजाम दिया और जिन्होंने इस पर इनाम रखा। लेकिन आप देखिए कि इसी संविधान के दायरे में वो व्यक्ति नहीं आता है जो उस टाइम पर 51 लाख का इनाम रख रहा होता है। दायरे में सिर्फ वो लोग आते हैं जिन्होंने कत्ल कर दिया, यानी कि कत्ल की प्रेरणा जहां से मिली है उनके लिए कोई सजा नहीं है, उनके लिए कोई सजा का प्रावधान ही नहीं है। लेकिन जब मैं शिफोजी शौर्य भारद्वाज को सुनता चला गया तो उन्होंने जिस टाइम पर अलमायदा की आयत संख्या 32 यानी कि आयत संख्या 532 का जिक्र किया, तब मुझे लगा कि वो समाज में एक ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि ताकि लोग समझ सकें कि इस्लाम में अहिंसा का पाठ पढ़ाया गया है। बताया गया है कि एक इंसान को मारना पूरी इंसानियत को समाप्त करने के बराबर है। लेकिन अगर हम इसको पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें और समझें कि मुसलमान इससे कितना बात को समझेंगे, और खास तौर पर जो हिंदू लोग जो अपने गीता, रामायण, महाभारत तलक नहीं पढ़ते, वेद की तो बातें छोड़ दीजिए, वो इससे कितने गुमराह होंगे, उस पूरी चीज को देखते हुए मुझे समझ में आया कि इसके ऊपर बोलना बहुत जरूरी है। जब शिफोजी शौर्य भारद्वाज की मैंने पूरी वीडियो देखी तो जितना अच्छा इंपैक्ट शुरुआत में मुझे बना था, लास्ट तक आते आते मुझे लगा कि शिफोजी शौर्य भारद्वाज ने केवल यही आयत कहीं से उठाई या किसी से सुनी है। इससे पहले मैं नीरज अत्री जी का एक वीडियो जो कि उन्होंने शाहरुख खान के ऊपर बनाया था, शाहरुख खान भी इसी आयत को लोगों के सामने रख करके इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है और कहता है कि माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। वहां से मुझे पता लगा कि शिफोजी शौर्य भारद्वाज की सिर्फ फिल्म स्टार्स से प्रभावित हैं। मैं आपको बता दूं कि हो सकता है आप शिफोजी से बहुत ज्यादा प्रभावित हो, और मैं भी हूं। 2 साल से मैं उनके सारे वीडियोस देखता हूं, मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूं उनसे, क्योंकि हमने शिफोजी शौर्य भारद्वाज को उस टाइम पर भी सपोर्ट किया है जब वो आर्मी के, सेना के अंग वस्त्रों का दुरुपयोग करते थे, तब भी हमने उनको सपोर्ट किया। लोगों ने जब उनको एक्सपोज कर दिया तब भी हमने उनको सपोर्ट किया, क्योंकि वो एक राष्ट्रवादी व्यक्ति है। लेकिन जो लोग ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं, कुरान को नहीं पढ़ पाते हैं, वो लोग गुमराह हो जाएंगे। इसलिए इस पर बात करना बेहद जरूरी है और इसको प्रैक्टिकली आप समझिए। लेकिन अगर हम 532 की बात कर रहे हैं तो हमको 531 की बात करनी चाहिए। 531 में कहा गया है, मैं आपको पढ़ करके इस कुरान से ही बता देता हूं। तब अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो जमीन कुरेदता था कि उसे दिखा दे कि वह अपने भाई की लाश कैसे छुपाए। कहने लगा, हाय, क्या मैं इस कौवे जैसा भी न हो सका कि अपने भाई की लाश छुपा देता। फिर वह परेशान होकर रहा। शिफोजी शौर्य भारद्वाज और जितने भी लोग उन वीडियोस को देख रहे हैं और जो कह रहे हैं कि 532 में अहिंसा का पाठ पढ़ाया गया, उनको 531 से कुछ सीख लेनी चाहिए। हो क्या रहा है, कौन सा कौवा है, कौन परेशान हो रहा है? हाबिल और काबिल, इस्लाम के अनुसार जब आदम और हव्वा की जो पहली औलादें थी, हाबिल और काबिल, वो पहली औलादें थी, उनके बाद में 2 लड़कियां हुई थी। हाबिल और काबिल उन दोनों बहनों से ही शादी करना चाहते थे, लेकिन एक भाई के मन में फितूर आ गया, क्योंकि एक बहन बहुत सुंदर थी और एक बहन कुरूप थी। वो दूसरे भाई के साथ में सुंदर बहन का विवाह नहीं होने देना चाहता था, जबकि उसके साथ में उसका विवाह तय हो चुका था। उसने सोचा कि मैं अपने भाई को मार दूं और फिर मैं अपनी सुंदर बहन से शादी कर लूंगा। यानी कि इस धरती पर जन्म लेने वाले पहले ही इंसान इस्लाम के अनुसार हाबिल और काबिल थे।
उन्होंने ही जब एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या कर दी तो यानी कि आधी इंसानियत तो यहीं पर समाप्त हो गई। यानी कि इस्लाम के उद्भव के अनुसार, इस्लाम के उद्भव के साथ ही आधी इंसानियत उसी समय पर इस्लामिक व्यक्ति ने ही समाप्त कर दी थी। यहां पर बात यह आ रही है कि अल्लाह मियां 32 में ये कह रहे हैं कि हमने उसी टाइम पर ही हमने बनी इज़राइल पर यह फरमान लिख दिया था कि जिसने किसी शख्स को किसी खून का बदला लेने, शिफूजी शौर्य भारद्वाज आपको आयत पूरी पढ़ करके सुनानी चाहिए। कहा गया है कि खून का बदला लेने या जमीन पर फसाद बर्पा करने के अलावा किसी और वजह से यदि कत्ल किया गया है तो उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया है। शिफूजी शौर्य भारद्वाज, मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए कहा था कि जो लोग संविधान की रिस्पेक्ट करते हैं उन लोगों के लिए वीडियो देखना जरूरी है। आप शायद सरिया से ज्यादा संविधान को मानते हैं। आप एक बात बताइए कि क्या खून का बदला खुद से लिया जा सकता है? कुरान इस बात को कह रहा है कि अगर आप खून का बदला लेना चाह रहे हैं, खून का बदला खून से, तो उसमें जायज है, उसमें किसी इंसानियत का कोई कत्ल नहीं है। यानी कि राज्य व्यवस्था, कानून व्यवस्था घंटा गई धार लेने, तेल लेने, आप अपने खून का बदला ले सकते हैं। भले ही आपको वहम हो कि इसी ने मेरे परिवारजन का खून किया, भले ही आपको वहम हो, लेकिन आप बदला ले लीजिए, उसमें किसी इंसानियत का कोई खतरा नहीं है। दूसरी चीज, यहां पर कहा गया कि इंसानियत को समाप्त कर दिया। इंसानियत को समाप्त किसने किया? अपनी बहन से शादी करने के लिए पहले मुसलमान ने किया, जिसने इस धरती पर जन्म लिया था। तीसरी चीज, इस पर भी छोड़िए, आपने 5:33 पढ़ ली होती। 5:33 में क्या कहा गया है, आप इसको जरा ध्यान से सुने और अपने दर्शकों को अगले वीडियो में अवश्य बताएं। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते हैं और जमीन पर बिगाड़ पैदा करने के लिए दौड़ धूप करते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, उनका सिलाबस यही है कि बुरी तरह से वो कत्ल किए जाएं। शिफूजी शौर्य भारद्वाज, आप अल्लाह और रसूल से लड़ते हैं क्योंकि आप अल्लाह और रसूल से फिलहाल आप फिजिकली तो लड़ नहीं सकते क्योंकि रसूल यहां से जा चुके हैं और अल्लाह को किसी ने देखा नहीं है अभी तक। ठीक है, प्रैक्टिकली बात समझना इस बात को, ये मत कहना कि मैं किसी की भावनाओं को याद कर रहा हूं, इसको प्रैक्टिकली आप बात को समझें। आप रसूल से लड़ रहे हैं अगर, क्योंकि रसूल अभी विचारधारा में जीवित है। कमलेश की हत्या किसी व्यक्ति ने नहीं, एक विचारधारा ने की है। रसूल अभी भी अपने कुरान के माध्यम से एक विचारधारा के रूप में आज भी हैं। अगर आप उस विचारधारा के इतर जाते हैं, और मैं बताऊंगा आपको इतर कैसे जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, तो आपका क्या हाशर होना चाहिए? आपको बुरी तरीके से कत्ल कर दिया जाना चाहिए। आपकी यही कुरान और नीचे की ही आयत कह रही है। प्लीज फिल्मों से प्रभावित ना हो, शाहरुख खान के स्पीचेस सुन करके लोगों को बरगलाने की कोशिश ना करें, वीडियोस ना बनाएं। प्लीज कुरान को अपने आप पढ़ें। आगे बताता हूं मैं आपको 5:33 में लिखा क्या है। उनका सिलाबस यह है कि वो बुरी तरीके से कत्ल किए जाएं या फिर सूली चढ़ाए जाएं। सूली आप जानते होंगे कि क्या होता है, ठीक है? या उनके हाथ और पैर मुखालिफ सिमतों से काट दिए जाएं, उन्हें मुल्क से निकाल दिया जाए। यह तो रुसवाई उनकी दुनिया की है, आखिरत में तो उनके लिए और भी बड़ा अजाब है। आपको पता है कि ये मुखालिफ सिमतों में हाथ पैर काटना क्या होता है? यानी कि अगर दायां हाथ काटा है तो बायां पैर काट दिया जाए और उनको देश से निकाल दिया जाए। और ये तो कुछ भी नहीं है, आखिरत यानी कि जब कयामत आएगी तब आप जैसे लोगों का, जिनका कि दाह संस्कार होगा, जिनको जलाया जाएगा, उन और जो अन्य दूसरे भगवानों को मानते हैं, ना कि कुरानी अल्लाह को मानते हैं। आप ये मत समझना कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर की परिभाषा अलग है और अल्लाह की परिभाषा अलग है। पहले प्रैक्टिकली इस चीज को समझे, भावनाओं में ना बहें। मैं प्लीज फिर से कह रहा हूं कि भावनाओं में ना बहें कोई भी। पहले पुस्तकों को पढ़ें और जांचें परखें। किसी के भजन गाने से कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे, भगवान कह देने से कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिकली आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। तो शिफूजी शौर्य भारद्वाज से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने 31 और 32 नंबर की आयत और फिर 33वीं आयत, तीनों को एक साथ क्यों नहीं बताया? नेक्स्ट पहुंचते हैं। आप एक देशभक्त हैं, आप ट्रेनिंग देते हैं, आप बहुत अच्छा, जो प्रहार आपका मिशन प्रहार चला हुआ है बहुत अच्छा है, हम उसकी बहुत प्रशंसा भी करते हैं। हम चाहते भी हैं कि आपका ये जो मिशन प्रहार है बहुत आगे तक जाए, लेकिन आपका जिस चीज में एक्सपर्टाइजेशन है उसमें आप सलाह दें, बहुत अच्छा लगेगा। आप देशभक्त हैं, क्या इस्लाम देशभक्ति को जायज मानता है, हलाल मानता है? नहीं मानता है, हराम मानता है।
जी हाँ, इस्लाम में देशभक्ति, देश प्रियता नाम की कोई चीज है ही नहीं। आप अल्लाह के सिवा किसी के भी आराधना वंदना नहीं कर सकते हैं। चलो एक चीज मैं आपको समझाता हूं। पिछले दिनों बहुत सारे फतवे जारी हुए थे कि वंदे मातरम हमको नहीं कहना है, क्योंकि इसमें धरती माता की पूजा की गई है और धरती जो है अल्लाह ने बनाई है, अल्लाह धरती से बड़ा है, हम किसी और के सामने नहीं झुक सकते सिवाय अल्लाह के। चलो वंदे मातरम का जब हम हिंदी अनुवाद करते हैं तो इसमें हमको क्या देखने को मिलता है? क्या इसमें कहीं धरती आता है, भूमि आता है? मैं सभी समर्थकों से भी पूछना चाहता हूं, जितने भी समर्थक उनके वीडियोस देख रहे हैं, वंदे मातरम माता की वंदना, लेकिन विरोध किया गया क्योंकि एक संस्कृत का शब्द था, क्योंकि एक वैदिक शब्द था। सिर्फ इसलिए ईश्वर अल्लाह तेरो नाम नहीं है, इसलिए वेद और कुरान जो है वो सेम नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या हम लोग जब वंदे मातरम बोलते हैं क्या सिर झुकाते हैं, क्या धरती पर मत्था रगड़ते हैं? कभी नहीं रगड़ते। वंदे मातरम बोलते हैं और सिर उठाते हैं, वंदे मातरम। हाथ भी हमारा ऊपर को होता है, सर भी हमारा ऊपर को होता है, हम झुका तो नहीं रहते हैं, सिर को उठा रहे होते हैं, सीना हमारा तना हुआ होता है। लेकिन मुसलमान इसको क्या कह करके इसके खिलाफ फतवा निकालते हैं कि हमको सर झुकाना पड़ता है, हम किसी के सामने नमन नहीं कर सकते हैं सिवाय अल्लाह के। अब मैं आपको बताता हूं, मुसलमान सबसे बड़ा मुसलमान किसको माना जाता है? जिसके माथे पर यहां काला टीका बन जाता है घिस घिस करके। वो क्यों बनता है? धरती पर रगड़ने से। बिना वंदे मातरम कहे भी धरती पर माथा रगड़ रहे हैं, सिर्फ काबा की तरफ चेहरा करके। धरती पर ही तो काबा बना हुआ है, मिट्टी के जो अंश होते हैं उन्हीं से बना हुआ है। पत्थर कहें, गारा कहें, सीमेंट कहें, सब मिट्टी के अंश हैं, उसी से बना हुआ है, उसी के सामने माथा झुका रहे हैं। मतलब वो अपने तरीके से धरती के सामने मत्था रगड़े, कुछ भी करें, सब कुछ जायज है। बट वंदे मातरम क्योंकि सेना से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जितने भी क्रांतिकारी थे 1947 से पहले जिन्होंने फांसी का फंदा चूमा, वो सबके सब क्रांतिकारी वंदे मातरम बोलते हुए फांसी के फंदे पर झूले। क्योंकि ये शब्द जो है, ये जो वाक्य है वो संस्कृत का है, इसलिए इसका विरोध किया जाना है। सेना के सम्मान की बात करें, देश के क्रांतिकारियों के सम्मान की बात करें, राष्ट्रगान के सम्मान की बात करें, वंदे मातरम के सम्मान की बात करें, सब जगह उनका शरिया कानून आगे रहता है, उनका फरमान आगे रहता है, संविधान बहुत पीछे छूट जाता है। लेकिन हम अपने छद्म राष्ट्रवाद, छद्म सेक्युलरिज्म के चलते हुए, गलत तरीके से चेरी पिकिंग करते हुए, छोटी सी चीज 32 आयत भी आपने पूरी पढ़ ली होती तब भी आप इस वीडियो को बनाने से रुक जाते। चेरी पिकिंग करते हैं, फिर बताते हैं कि इस्लाम में ये नहीं कहा गया, वो नहीं कहा गया। मेरी एक बार फिर से गुजारिश है, आप इस्लाम को अच्छे से पढ़ें, आप कुरान को अच्छे से पढ़ें, आप अपने बारे में पढ़ें, और वो लोगों के लिए जवाब जो कहते हैं कि जो अच्छे लोग होंगे उन लोगों को भी जन्नत भेजा जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुरान में स्पष्ट लिखा है कि जो कब्र में होंगे उन्हीं को उठाया जाएगा। ठीक है, ठीक है ना? जो कब्र में होंगे उन्हीं को उठाया जाएगा और उन्हीं का जजमेंट डे आएगा। अब आप इसको एक धार्मिक किताब समझते हैं, एक कबीलाई संविधान समझते हैं, एक तात्कालिक 1400 साल पहले का संविधान समझते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकली इस बात के ऊपर गौर कराने के लिए इस वीडियो को बनाया है, बाकी आप लोगों की मर्जी है। कमेंट बॉक्स मैंने खोल के छोड़ा हुआ है, पूरी गालियां भी आप वहां पर दे सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरे संग बोलिए भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।